महाराज जी, द कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं, महाकाल की कृपा से अपार कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए और आपने समय निकाला। बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानने चाहूंगा, आप इस तंत्र विद्या में कैसे आए? मैं तंत्र क्रिया के अंदर, जैसे कहते हैं कि तंत्र क्रिया में सीखना चाहता था, मेरी रुचि थी। लेकिन इसके अंदर मेरा दोस्त था, तो मेरे दोस्त को जैसे कहते हैं कि बाहर के चौराहे से किसी बाहरी हवा का, ये कहते हैं भूत प्रेत का कोई परछाया साथ लग गया था। लेकिन उनके घर वाले जगह जगह उसको देख के भटकते रहे, जगह जगह लेके जाते रहे। इतनी जगह उन्होंने जैसे कहते हैं कि दिखाया कि कहीं उनके बचने के चांस नहीं थे। पैसे भी इतने लगाए, जैसे कहते हैं कि घर परिवार भी सब कुछ खत्म हो गया। बाद में उनको जैसे कहते हैं कि एक मेरे गुरुजी के नंबर दिए। नंबर देने के बाद में उनको बुलाया। बुलाने के बाद में क्या कि मेरे गुरुजी के पास ये जो कहते हैं कि त्रिशूल है सिद्ध किया हुआ, ये मुंडमाला ये सिद्ध की हुई है। वो घर के ऊपर आए। आने के बाद में घर में पहला पैर रखते ही उनको पता चल गया कि इस जगह पे किसी गलत चीज का परछाया है। तो वो गुरुजी अंदर आए। अंदर आने के बाद में इस त्रिशूल से चक्कर बनाया। चक्कर बनाने के बाद में उस बच्चे को बीच में बिठाया। उसके दाहिने हाथ की बाईं अंगुल, छोटी वाली अंगुली पकड़ने के बाद में उससे पूछा, तो उसने सब कुछ अपने मुख से बता दिया कि मैं यहाँ से आया हूँ, यहाँ से छोड़ा हुआ हूँ। तो बोलो मेरी मुक्ति करवा दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, जहाँ जिन्होंने मेरे को छोड़ा है मैं वहाँ चला जाऊँगा, या मेरे को यहाँ से मुक्ति दिला दो। तो उस गुरुजी ने उनको जैसे कहते हैं कि वहाँ से उनकी सारी बातें मान कर उन बच्चे से उस चीज़ की मुक्ति करवाने के बाद में उस बच्चे को वहीं, उस आत्मा को वहाँ छोड़ा। आज वो मेरा दोस्त है, बिल्कुल खुश और सुखी है। तब मेरे मन के अंदर श्रद्धा पैदा हुई कि ये ही मेरे सच्चे गुरु बनने योग्य है। तो मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मैंने कहा गुरुजी ये सिद्धि मुझे प्राप्त करवाओ, तंत्र मुझे सिद्धियाँ प्राप्त करवाओ। तो 5-6 साल तक तो उन्होंने कभी किसी चीज़ के ऊपर गौर अमल ही नहीं किया। लेकिन उनके बाद में उन गुरुजी ने कहा कि बोलो हाँ तू मेरे शिष्य बनने के योग्य है। तब उन्होंने मेरे को अपने तंत्र मंत्र सिद्धियाँ प्राप्त करवाई। बाद में मेरे को सारी चीज़ें सिखाई गई। तो सीखने के बाद में तब से जैसे कहते हैं कि आज ये कार्य करते हुए मेरे को तंत्र मंत्र को जैसे कहते हैं कि 25 साल हो गए। 25 साल। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये करना उचित नहीं है, या इससे कुछ हो सकता है, आपको भी हो सकता है, या कोई डर लग सकता है? देखो किसी का भला करने के अंदर अगर डर होगा तो वो इंसान कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आप रोज भूत प्रेत से सामना करते हैं तो या ये सब सिद्धियां करते हैं, तो आप तो रोज भूत प्रेत को मिलते होंगे। तो ये तो जैसे कहते हैं कि सिद्ध किया त्रिशूल, जब तक ये मेरे पास रहेगा ये मेरा सुरक्षा कवच है। ये मुंडमाला मेरी सुरक्षा कवच माला है। ये मेरे तब तक पास रहेगी जब तक जैसे कहते हैं कि आत्मा मेरे सामने भटकती रहेगी, लेकिन मेरे ऊपर अपना प्रकोप नहीं डाल सकती, मेरे से दूर रहेगी 10 कदम। अच्छा। कि कहते हैं कि वो परेशानियां पीड़ाएं उठाती रहेगी, मुझे इन चीजों से मुक्ति दिला दो। तो तब उन चीजों से मैं मुक्त करवाता हूँ। थोड़ा सा अघोर के बारे में बताएंगे कि अघोर के बारे में आजकल हम बहुत सुन रहे हैं। अघोर इस जगत की तंत्र शक्ति का नाम है, जो बड़े से बड़े साधक को भी सोचने में मजबूर कर देता है। शमशान के अंधेरे में बैठे हुए भी वह शक्ति जिसके हाथ में कोई अस्त्र या कोई शस्त्र नहीं होता है, बल्कि एक झाड़ू एक सूप है। यह कोई एक कहानी नहीं है। ये वर्णन महाकाल संहिता काल के कालीखंड में मिलता है, जिसमें आम दुनिया से छुपा के रखा जाता है। ये शमशान वासिनी है। इसके हाथ में यज्ञ झाड़ू होती है। गंदगी ने दुर्भाग्यों से पापों को साफ करने के लिए रखी जाती है। इसकी सिद्धि प्राप्त करने का 25 अक्षरों की सिद्धि प्राप्त करने के रास्ते से गुजरता है, गुप्त मंत्र के रास्तों से गुजरता है। ये वो शक्ति है जो भक्ति से आती है। इसको देखने के बाद में रात साधक की रूह तक कांप जाती है। असली तंत्र बगैर लाग लपेट के भी होता है, जिसे अघोर कहा जाता है। तो थोड़ा भूत प्रेत के बारे में बताएंगे, क्या ये सच्ची में होते हैं या बस ऐसे ही सिर्फ अफवाह है? चीज का धरती पे नाम है, वो चीज सत्य है। आपने अपनी आंखों से क्या भूत प्रेत देखे? देखे, बहुत देखे। कितने देखे होंगे? काफी देखे, अनगिनत है। शमशान घाट के अंदर हम क्रियाएं करते थे, हम यही देखते हैं। चौक चौराहे पे हम क्रियाएं करते थे, यही चीजें देखते हैं। 24 घंटे आगे पीछे यही घूमते हैं। आपके इनके बारे में मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। सूखे मांस का श्रापित प्रेत, जिसे कहते हैं कि आत्मा के द्वारा बबरू बहन की कहानी है ये। अच्छा। ऐसी कहानी आपको बताऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकई है ऐसी कहानी? बिल्कुल। जैसे आपको लगता है कि दान पुण्य करने से ही आपकी मुक्ति हो जाती है, गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय के अंदर एक ऐसी घटना है जो आपकी रूह तक कपा देगी। कौन सी घटना है? एक ऐसा अमीर व्यक्ति जिसने अपने जीवन के अंदर डेली करोड़ों का दान किया, वो मरने के बाद में एक सूखे मांस वाला प्रेत बन गया। वन के सन्नाटे में राजा बबरू वाहन मुलाकात ऐसे साई से हुई जिसके शरीर पे मांस का एक कतरा भी नहीं था। आंखें धसी हुई थी, बाल उसके ऊपर खड़े हुए थे। ये एक सुदेव नाम का राक्षस था सबसे बड़ा। प्याऊ लगाई, दुख में भूखों को खाना खिलाया, जल पियाया।
फिर भी उसको ये भयानक दुर्गति मिली कि इतना दान पुण्य करने के बाद में उसको भयानक दुर्गति मिली। उसने रोते हुए बताया, हे राजन, मैंने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, मेरे कोई संतान नहीं थी। मेरे मरने के बाद मेरा सफंडीकरण यानी मेरा श्राद्ध करने वाला कोई नहीं बचा था, जिसकी वजह से मेरे सारे पुण्य निष्फल हो चुके थे। इसकी वजह से मैं एक अतिरिक्त प्रेत बन गया। इसीलिए जब भी कोई भी व्यक्ति मरता है उसका तर्पण और श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है। अगर उसका तर्पण या श्राद्ध नहीं होता है, या कोई अकाल मृत्यु मरता है, या किसी की अंतिम इच्छा बाकी रह जाती है, वो भूत प्रेत बनता है। किसी की भी अंतिम इच्छा रह जाती है। हाँ, किसी की भी अंतिम इच्छा रह जाए तो वो भूत प्रेत बनता है। इतने सारे लोग जो मर जाते हैं या जो अपनी कुछ इच्छाएं पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते, वो सारे ये बनते हैं। बिल्कुल सत्य। वशीकरण के बारे में थोड़ा बताएंगे, वशीकरण कैसे किया जाता है? वशीकरण देखो, कोई खेल तो है नहीं, हर कोई कर दे। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर झूठे लोग चल रहे हैं, कोई नींबू का बता रहा है, कोई किसका टोटका बता रहा है, कोई किसका टोटका बता रहा है। तो ये करने से जैसे वशीकरण नहीं होता। वशीकरण के अंदर जैसे कहते हैं कि कोई भी चीज होती है तो किसी चीज को हम साधना द्वारा या उसको जैसे कहते हैं कि किसी चीज के ऊपर करना पड़ता है, तो करने के बाद में ही जैसे कहते हैं कि उसका वशीकरण होता है। वशीकरण के बारे में मैं आपको एक मेन टॉपिक ही बता देता हूँ। वशीकरण का आपको एक खौफनाक सच भी बता देता हूँ। वशीकरण एक ऐसा शब्द है जिसको लोग सुनते ही मन में और डर लगने लग जाता है और जिज्ञासा बच जाती है। आज इंटरनेट के ऊपर नींबू लोगों के हजारों टोटके होते, कहते हैं कि इसके पैर के नीचे रख दो, वहां टांग दो, वो हमारे वश में हो जाएगी। सब झूठ है, वो सब कुछ झूठ है। इसका असली तांत्रिक सच तो ये है, शास्त्रों के अनुसार वशीकरण कोई खिलौना नहीं है, सट क्रम की एक उग्र विद्या है। इसका सीधा संबंध भगवान कामदेव से, बीज मंत्र से, यक्षनी साधना से। जब कोई साधक शमशान या एकांत के अंदर त्राटक सिद्ध कर लेता है, तब उसकी आंखों के अंदर वो मायावीर शक्ति जागृत हो जाती है। वो किसी भी इंसान को पल भर के अंदर बांध सकती है। ये त्राटक सिद्ध करने के बाद में ही वशीकरण होता है। बड़ी प्रक्रिया होती है, छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं होती वशीकरण की। कितने दिन की होती है? वो इसके अलग अलग तरीके होते हैं, वो तो साधक के ऊपर होता है, कैसा कौन सा वशीकरण कहाँ यूज होता है। वैसे तो वशीकरण के कई प्रकार होते हैं, हर अलग अलग प्रक्रिया करने से होते हैं इसके, कि कौन सा कितने दिन में वशीकरण होता है, कौन सा कितने दिन में होता है, किस पे किस हिसाब से यूज किया जाता है, किस पे किस हिसाब से यूज किया। ये तंत्र वशीकरण द्वारा ही इस चीज को पता लगता है। तो आपने कितनी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं? वैसे कि आपने आपको बताया था, मेरे गुरुदेव ने मुझे सारी सिद्धियां दी है। मैंने सारी सिद्धियां गुरुदेव से ही प्राप्त की है। कोई एक दो बताएंगे? जैसे कच्चे कलवे की सिद्धि हो गई, यक्षनी साधना हो गई, और भी कई प्रकार की सिद्धियां होती है। एक प्रकार की सिद्धियां नहीं होती है। जैसे कहते हैं कि एक नाम के अनेक नाम होते हैं, तो वैसे सिद्धियां भी कई प्रकार की होती है। कि आपने कच्चे कलवे की सिद्धि कैसे प्राप्त करी, मतलब उसमें क्या क्या करना पड़ता है? जैसे कच्चे कलवे की, जैसे कहते हैं कि इंसान मरता है, मरने के बाद में 24 घंटे तक आत्मा उसकी भटकती रहती है। तो कहते हैं कि जब इंसान का अंतिम संस्कार किया जाता है, जब लोग वहां से शमशान घाट से आ जाते हैं, तो वहां पे जैसे कहते हैं कि जो तांत्रिक विधि के द्वारा जो कोई भी तांत्रिक होता है, तो उसको सिद्धिकरण करने के लिए जो उसकी आत्मा को जैसे कहते हैं अपने वश में कर लेता है। कि कहते हैं कि पतंग वहां उड़ रही, डोर मेरे हाथ में है, तो मैं जैसे ठिमकी मारूंगा वैसे वो पतंग हिलेगी। तो वैसे जैसे कहते हैं कि जो उसकी आत्मा होती है उसको कच्चे कलवे में यूज किया जाता है, उसको अपने मंत्रों द्वारा वश में कर लेता है। करने के बाद में कि जो तांत्रिक जो चाहता है वो वही करेगा। कि जहाँ का उसको कह दिया ना कि यहाँ जाके तेरे को ये काम करना है, तो वो वही काम करेगा। उसके घर के अंदर जैसे कच्चा कलवा चला गया, तो उसके घर की जैसे कहते हैं कि सद्बुद्धि, कारोबार, बिजनेस, घर के अंदर जैसे लड़ाई झगड़ा, कि जैसे कहते हैं नहीं होने वाले काम होते हैं, वो भी खड़े कर देता है वो। कहते हैं कि ये तो आत्माओं की है। तो जैसे कहते हैं ना 1 साल से 9 साल तक वो बच्चा होता है, तो वो कच्चा कलवा होता है। लेकिन ये मिलता कैसे है कच्चा कलवा? ये कच्चा कलवा जैसे शमशान घाट के अंदर जैसे जवान मौत होती है, तो उसको तो हम जला देते हैं जी। और जो बच्चा छोटा होता है पैदा, तो उसको जैसे कहते हैं ना मिट्टी में दफन कर देते हैं। तो वहां से उस चीज को जैसे कहते हैं कि उस कच्चे कलवे को सिद्ध किया जाता है। तो उसको कितने दिन में निकाल लेते हो आप? जैसे किसी ने अगर दफनाया तो उस चीज का जैसे कहते हैं मंत्रों द्वारा पता लग जाता है कि कौन सी जगह पे कितना वर्ष का बच्चे को दफना गया है, तो उसको जैसे कहते हैं कि 72 घंटे बाद में उस चीज की साधना की जा सकती है। तो फिर उसमें किसी की आत्मा डाल के उससे कोई भी काम करवा सकते, कैसा भी काम करा सकते। लेकिन कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमसे जो भी हो महाकाल की कृपा से अच्छा ही हो, बुरा ना हो। अच्छा, ये मुठ क्रिया क्या होती है और कैसे करते हैं? मुठ क्रिया तो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। खतरनाक कैसे? ये मुठ मारण क्रिया करते हैं इसे। ये हवा में उड़ती है ना, तो उस मौत का तांत्रिक का सच नाम है। रात के अंधेरे में आसमान के उड़ते आकाश का गोला है। मुठ मारण क्रिया
आग का गोला नहीं कहते हैं, आकाश के अंदर उड़ता आग का गोला, जिसे आज गांव के अंदर देख लेते हैं आग के गोले को, तो जैसे लोग अपना दरवाजा बंद कर देते, छत पे सोते वो नीचे आ जाते हैं। तंत्र शास्त्र की सबसे खौफनाक, जिसे कहते हैं ना कि हेवी मुठमाण क्रिया, वैसे तो सबसे खौफनाक है, ये कोई भ्रम भी नहीं है। ये शमशान की सबसे उग्र तांत्रिक साधना है। ये तांत्रिक आधी रात को काले उड़द और राई नींबू भयंकर मारण मंत्रों से सिद्ध करता है। उसके बाद उग्रवीर मशानी जैसे प्रेत आत्मा शक्ति होती है बांधा जाता है। जिस व्यक्ति के नाम और गोत्र से करवाना होता है, बाद में उसके नाम उस आदमी की आहुति दी जाती है। फिर क्या होता है कि ये मुठ करनी, जैसे मुठ जैसे कहते हैं ना कि आग के गोले का रूप लेके उसी इंसान की तरफ जैसे हवा का रुख लेके चलती है। जिस व्यक्ति या गया उस घर के ऊपर मुठ गिरती है, उसका बचना लगभग 1 रुपए के अंदर 99% मुश्किल है, असंभव समझो तुम। लेकिन सनातन में हर प्रहार की भी एक ढाल होती है। अगर सामने वाले घर के अंदर हनुमान जी की सिद्धि है या कोई प्रबल रक्षा कवच उसने घर में बांध रखा है, मेन गेट के बांध रखा है, वहां से टकरा के वापस ही आ जाएगी, वो अंदर प्रवेश नहीं हो सकती। जिसने इसे भेजा है, सीधा जिसने भेजा ये उसी के ऊपर आके गिरती है, जिसने भेजा उसी की जान लेती है। जैसे तंत्र के अंदर इसको मुठ पलटना कहते हैं कि अगर सिद्धि के मुताबिक सही हुआ तो अगला गया, अगर अगले ने कोई ऐसा तंत्र बना रखा है तो जिसने छुटवाया वो उसी पे आ जाए। जैसे आपने इतनी सारे तंत्र के बारे में, सिद्धियों के बारे में बताया, लेकिन बोलते तो बहुत सारे लोग हैं पॉडकास्ट में आके कि अब ये झूठ भी तो हो सकता है। अब ये लोग या जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो कैसे मान ले कि ये सच है? देखो, मैं कोई जादूगर तो हूँ नहीं जो मैं आपको जादू करके दिखाऊंगा या कोई सीना चीर के दिखाऊंगा। ये जो सिद्धियां प्राप्त की होती है, जो दे करनी होती है, तो ये क्या होती है कि एकांत में होती है। जैसे शमशान घाट हो गया, एकांत हो गया, या मेरे स्थान पे होती है। अगर आपको प्रूफ चाहिए, मैं उस चीज का आपको लिखित में प्रमाण दे सकता हूं। कैसे? ये जो आपके सामने किताब पड़ी है, 7वें पेज के अंदर यक्षनी साधना लिखी हुई है। मैं देख सकता हूँ? आप देख सकते हो, 7वें पेज के ऊपर है, देख सकते हो, प्रूफ है। तो ये सिद्धि आपको आती है? बिल्कुल आती है। ये जो आप सिद्धियां करते हैं या किसी के लिए तंत्र क्रिया करते हैं, तो इसका प्रभाव क्या आपके ऊपर भी आता है? तो कैसे आपको इससे मुक्ति मिलती है? देखिए, इसके बारे में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कलयुग की वह शक्ति है जिसके अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक तांत्रिक वो एक बोतल के अंदर बंद कर लिया। ये कथा तब की है जब असुर अमरुमा माँ पार्वती के क्रोध से बचने के लिए एक मृत गाय की खाल के अंदर जा छुपा। उस अपवित्र स्थान को देखकर वहाँ स्वयं माता रुक गई। जब माता ने क्रोध में अपने हाथ में उन्हीं हाथों के मेल से उस तेजस्विनी एक कन्या प्रकट हुई जो किसी नियम या किसी बंधन में नहीं बंधी हुई थी। उस कन्या ने उसी क्षण अमरुआ का अंत कर दिया। ये शक्ति बंधन तोड़ने आई थी। इसके बाद कामाख्या क्षेत्र के अंदर विजय तांत्रिक शक्तियों को नियंत्रण करने के लिए वो कन्या वहां पहुंच गई। उन्होंने पहरेदार नूरिया मशान को पराजित किया। जो वहां पर पहरेदार था, नूरिया मशान पराजित था वहां पे, उसको मारा। तब से वो जानी गई महामशानी। तांत्रिक कथाओं के अंदर वर्णन है। उन्हें दृष्ट तांत्रिक शक्तियों को एक बोतल में बंद किया। उनके अधीन भूत प्रेतों को बकरा बना के अपनी सवारी बनाया। हाथों के मेल से जन्मी इस शक्ति को इस संसार में आज इसको माँ मेलडी के नाम से जाना जाता है। माँ मेलडी के नाम से इसे पूजा जाता है, जिसने तांत्रिकों को एक बोतल के अंदर बंद कर दिया था। तंत्र की सबसे खास बात है कि इस तंत्र के कारण हम किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। अगर बुरा करेंगे उसका भी तोड़ है, उसको भी किसी न किसी सजा देने के लिए उपस्थित रहना पड़ता है, रहेगी। जैसे माँ मसानी में है, जैसे तक शक्तियों को बोतल में बंद किया, तो वैसे उससे भी इन चीजों का उद्धार होता है। आपने कोई किसी 2 लोगों को प्यार हो गया हो या उनकी कोई लव की प्रॉब्लम हो, आपने इसमें कोई सॉल्व किया है? कभी कोई जोड़ा आपके पास आया है? कैसे, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? या कोई ऐसा केस आपने जो हैंडल किया हो? बिल्कुल। जैसे कहते हैं कि लव के बारे में पूछा आपने, तो जैसे कहते हैं कि जब एक दूसरे को पहचानेंगे तभी तो लव होगा। जब हम एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, हम एक दूसरे का नाम ही नहीं जानते हैं, तो लव कैसे हो? इसके अंदर जैसे कहते हैं कि मेरे पास 2-3 दिन पहले एक फोन आया था कि कहते हैं कि बच्चे का फोन आया, बोलो गुरुजी मैं एक लड़के से 15-16 साल से प्रेम कर रही हूँ, और हम बस 15-16 साल से जैसे कहते हैं कि घर की तरह रह रहे, लेकिन अब मेरे मन के अंदर हार्दिक इच्छा यह है कि मैं इस लड़के से शादी करके अपना जीवन व्यक्तिगत रूप से बिताना चाहती हूँ। लेकिन लड़के का जो कहते हैं कि दिमाग था, कहते हैं कि इसके अलावा
किसी और लड़की पे आ गया। तो उस लड़की की तरफ वो कोई जैसे कहते हैं कि रूह या कोई मन कुछ भी नहीं करना चाहता, जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं वैसे उसको लड़की को उधर करने लग गया। लेकिन लड़की के मन में यह था, दृढ़ विश्वास था कि मैं इस लड़के को पाना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। तो जैसे इसके अंदर जैसे कहते हैं कि किसी ने उनका मेरा नंबर दिया, बोलो गुरुजी मैं इस लड़के को पाना चाहती हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। तो इस लड़के को जैसे कहते हैं कि प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि इस लड़के को प्राप्त करने के लिए जैसे कहते हैं कि आपका नाम, उस लड़के का नाम, आपकी उम्र, ये लिख के मुझे भेजो। इसके अंदर देखता हूँ तंत्र विद्या द्वारा कैसे इस कब तक ये अपने को हासिल होगा। तो मैंने उन चीजों को देखा। देखने के बाद में मैंने कहा कि भी ये लड़का आपके पास 72 घंटे में वापस आ जाएगा। उधर से इसकी मोह माया का जो जाल है, जिस लड़की के जाल में फंस रहा है, वहां से इसको मुक्ति भी मिल जाएगी। 72 घंटे में? 72 घंटे। वैसे इसकी तीन क्रिया थी, 72 घंटे, 24 घंटे और 7 दिन। तो इसके अंदर प्रक्रिया इसकी 72 घंटे की निकली। तो मैंने कहा कि आप इसके नाम से एक क्रियाक्रम करोगे तो करने के बाद में लड़का स्वयं आपके पास चल के आ जाएगा। बोलो गुरुजी क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी? तो मैंने कहा कि इस लड़के को जैसे कहते हैं कि आप मेरे को फोटो भेजो, एक अपना फोटो भेजो। और मैंने कहा कि इस फोटो के पीछे जैसे कहते हैं कि एक पान का पत्ता लो, उसके ऊपर केसर से नाम लिखो। नाम लिखे, लड़के की फोटो तो लड़की वाले पुतले में डाल दो और लड़की वाली फोटो लड़के वाले पुतले में डाल दो। और डालने के बाद में उसको जैसे कहते हैं कि ये तो आप तक की प्रक्रिया होगी, आगे की जो प्रक्रिया करनी है वो मुझे करनी है। मैंने उसको तंत्र विद्या द्वारा जैसे कहते हैं उनकी सिद्धियां प्राप्त करके वो मंत्र छोड़ने के बाद जैसे कहते हैं लड़के की जो रूह थी, जो आत्मा थी, उस लड़की से उधर हो रही। लड़का स्वयं उस लड़की के पास आके कहता है मैं तेरे साथ में शादी करना चाहता हूँ। तो आज वो लड़की और लड़का दोनों खुश और सुखी है। एक ही बात कहते हैं कि गुरुजी आपका भगवान भला करे, जो मेरे जीवन की चीज भटकी हुई थी आज मुझे वापस प्राप्त हो गई। लेकिन उस लड़की का क्या हुआ जिसके साथ? उसको जैसे कहते हैं कि उसके दिमाग से चीज निकाल दी कि जैसे एक सपना आया था कि कोई मेरे को रात को सपना आया, मैं सुबह भूल चुका था। आपने किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ठीक किया है या ऐसी कोई सच्ची घटना बता सकते हैं जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपने ठीक किया हो? देखिए, मेरे पास किसी बच्ची का फोन आया था बाहर से, बोलो गुरुजी हमारी शादी को 15-20 साल हो चुके हैं, लेकिन हम कनाडा के अंदर सेटल हो रहे हैं, लेकिन 15 साल से जैसे कहते हैं कि मेरे पति का किसी बाहर चक्कर चल रहा है। नहीं तो मुझे वो समय दे रहे, नहीं मेरे से कोई वार्तालाप कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि वो मेरे से उसकी रूह खत्म हो चुकी है। तो मैं अपने पति को अपने पास बुलाना चाहती हूँ, उस औरत से जैसे कहते हैं कि इसका पीछा छुड़वाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बेटी अपनी फोटो, अपने पति की फोटो और उस लड़की की फोटो भेज दो, उन तीनों का नाम मेरे पास भेज दो। उन्होंने मेरे पास भेजा। भेजने के बाद मैंने तंत्र विद्या द्वारा उसको देखा। देखने के बाद मैंने कहा कि बेटी इसलिए आपके पति को जैसे कहते हैं जिस औरत के वश में, उसने अपने वश में किया हुआ है। उस लड़की ने उसको अपने वश में किया। जैसे कहते हैं कि किसी जानवर को हम दरख्त के बांध देंगे, जब तक उसे नहीं खोलेंगे तो वो बाहर कहीं नहीं जा सकता। तो वैसे जैसे कहते हैं उसकी बातों में ऐसे चल रहा था जैसे दूध और पानी की तरह मिला रखा था कि ये आदमी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। तो उसी तरह वो उस औरत के जाल में ऐसा फंसा होता कि वहां से कहीं जाने की रुचि नहीं हो रही थी। परिवार की तरफ से, अपनी पत्नी की तरफ से सब कुछ खत्म करने का चांस हो गया था। उसने कहा बोले गुरुजी इसको मैं अपने पास बुलाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि पहले तो जो उसने उसको वश में किया हुआ है वो तोड़ना है, और उसके बाद में मन मोहनी वशीकरण पर इधर से करेंगे, तब जैसे कहते हैं कि आपके पति का उधर से रूह खत्म हो जाएगी, और उस औरत का जैसे कहते हैं कि जैसे उसने किया है वैसे उसका भी जैसे कहते हैं कि शारीरिक पीड़ा, जैसे कहते हैं उसको मानसिक परेशानी, कि जैसे वो सुखी नहीं रह सकती, कि दूसरे का घर उजाड़ने से पहले खुद को सोचना चाहिए कि वो भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ, तो मैं किसी दूसरी औरत का घर क्यों उजाड़ूं। तो उसकी जैसे कहते हैं कि 7 दिन की प्रक्रिया करने के बाद में हमने मनमोहनी वशीकरण यहाँ से छोड़ा। छोड़ने के बाद में 7 दिन के अंदर वो प्राणी अपने पत्नी के पास आ गया, और अपनी पत्नी के साथ में अब सुख संभव रह रहा है। और उस औरत का जैसे कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। कोई और ऐसा केस आप बताएंगे जो आपने, जिससे कि दोनों का प्यार वापस मिल गया हो? और ऐसा केस? मेरे पास किसी बच्चे का फोन आया जी, बोला गुरुजी मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ 6-7 साल से, लेकिन उसका जो वो मेरी तरफ रूह नहीं कर रही है, मेरी तरफ मन नहीं कर रही है, उसका मन चंचल हो रहा है। तो गुरुजी अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगा। तो मैंने कहा बेटे मरने की तो जरूरत है नहीं, तू अपनी फोटो और उस लड़की की फोटो दोनों का नाम मेरे को भेज दे। मैं भेजने के बाद तेरे को देख के बताता हूँ कि क्या समस्या, क्या परेशानी है। मैंने तंत्र द्वारा उसके अंदर देखा। देखने के बाद में क्या है कि इसके अंदर तीसरा आदमी इसको अपनी तरफ खींच रहा था, कि उस लड़की की रुचि
किसी वो और लड़की उधार दी। उस लड़के को पता चला कि ये लड़की दूसरी तीसरी तरफ जा रही है, तो उसी की वजह से उसके घर के अंदर लड़ाई झगड़े होने लगे। तो बोलो गुरुजी इस चीज से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ? मैंने कहा उस लड़के की फोटो, उस लड़की की फोटो और अपनी फोटो मेरे को भेजने के बाद में मैं इसको तेरे को प्रक्रिया तंत्र द्वारा देख के बताऊंगा कि बेटे ये इस चीज से अपने को कितने समय के अंदर इस चीजों से अपने को मुक्ति मिल जाए, लड़की अपने जीवन के अंदर आ जाए, इसके दिमाग पे जो गुस्सा क्रोध है वो शांत हो जाए। तो मैंने उसको जैसे कहते हैं बताया, बताने के बाद में उसे मैंने कहा कि बेटे इसके अंदर प्रक्रिया करनी पड़ेगी। प्रक्रिया जैसे कहते हैं मोहिनी वशीकरण, तो मोहिनी वशीकरण जैसे कहते हैं उस लड़की पे किया, उस लड़के ने जो उसके ऊपर चीजों का असर किया था वो खत्म करने के बाद में उस लड़की का जो मोह था उस लड़की के लड़के की तरफ आ गया। और आज वो जैसे कहते हैं कि शादी कर चुके, अपने जीवन के अंदर व्यक्तिगत रूप से खुश और सुखी रह रहे हैं। तो कह रहे गुरुजी आपका भगवान भला करे, हमारे जीवन के अंदर दोनों की प्रक्रिया जुड़ चुकी है, हम दोनों जीवन साथी बन चुके हैं, हमारे जीवन के अंदर खुशियां प्राप्त हुई। बस मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक सवाल पूछूंगा। अगर किसी को आपसे संपर्क करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके अंदर जैसे कहते हैं कि नंबर दो, और नंबर देने के बाद में कहो गुरुजी से बात करो, जो भी समस्या होगी, जो भी दिक्कत परेशानी होगी, उस चीज का जैसे कहते हैं कि 100% 101% गारंटी से इलाज किया जाता है, घर बैठे करवा सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत लोग ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं या बहुत लोग ऐसे गलत कर रहे हैं, तो आपके पास अगर कोई आएगा तो उसका पूरा 100% उसकी बिल्कुल 101% उसकी समाधान होगा, उसकी हर चीज की परेशानी जो भी दिक्कत होगी वो जड़ से खत्म की जाएगी, जड़ से खत्म, 101% गारंटी के साथ। ठीक है महाराज जी, आप हमारे शो पे आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री महाकाल।